हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीलोमैटिक। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, नंबर सिस्टम। आज स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनका यूज़ कैसे होता है अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ में, फैक्टराइजेशन कैसे होता है, इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ थी जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकेंड थी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और थर्ड थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। यह है इसका इंट्रो पार्ट, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आता है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक होगा पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक है। सेकंड, रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर बने होते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वर्ड समझ में आ रहा है, वेरी प्लस एबल, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करे, चेंज कर होती रहे, उसे कहते हैं वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में वेरिएबल चेंज होता रहता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। इनको हम बेसिकली 3 लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, जेड। अगर आपको मेनली कहीं एक्स वाई जेड लिखा दिख जाए या फिर आप वेरिएबल को आपको यूज़ करना है तो आप इन तीनों लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे में सिर्फ 1 वेरिएबल की बात की गई है, हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल्स एंड 1 वेरिएबल्स की बात की गई है, तो हम सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे। सिंगल वेरिएबल मतलब या तो हम एक्स लें, या तो वाई लें, या फिर जेड लें, इन तीनों में से कोई एक लेंगे। तीनों वेरिएबल्स एक साथ नहीं ले सकते हम, ठीक। अब अगले बढ़ते हैं। वेरिएबल्स, जो पॉलिनोमियल्स थे हमारे 2 चीज़ों से बन रहे थे ना, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्टर है 2x, 4x प्लस 1, 5x स्क्वायर, तो इसकी जो आगे वाला पार्ट है ना 2, 4, 5, ये हमारा कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर 4 और 1 ये दोनों ही कोफिशिएंट है। यहाँ पर x तो है नहीं, पर यहाँ लिखा है x की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है वो क्या होता है? 1 होता है। तो x की पावर 0 मतलब 1 डॉट x की पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 2 कोफिशिएंट्स है, 4 और 1। अगर पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है तो बताएंगे 4 है। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2। पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट भी होते हैं, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? जो पूरे यहाँ वेरिएबल देखा था कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, पर कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। नॉट चेंज, ठीक है। और इनको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? मेनली हम A, B, C ये 3 लेटर लिए जाते हैं कांस्टेंट के लिए। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में बोले तो क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डू नॉट चेंज इन द गिवन प्रॉब्लम, बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग। तो ये डिफरेंस होता है वेरिएबल में और कांस्टेंट में। ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब हम वेरिएबल को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है।
अगर हमारे पास ये स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड 3 है, 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये सेम है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और हमें बोला है कि पेरीमीटर निकालो स्क्वायर का। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा। यहाँ पर पेरीमीटर हमें निकालना था तो हमने क्या किया था, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 साइड्स थी, x हमारा 3 था तो ये आ गया 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12। अब अगर हमें बोला जाए यहाँ की साइड 4 सेंटीमीटर है तो हम कर देंगे पेरीमीटर निकालने के लिए, 4 इंटू 4, यह आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर हमारे लिए यहाँ क्या बन गया, वेरिएबल। कैसे वेरिएबल बन गया, हम जैसे जैसे साइड्स की लेंथ चेंज कर रहे हैं, अभी हमने 3 ली थी या 4 ली, अगर हम 10 ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड ले ली तो पेरीमीटर हमारा बन जाएगा 4 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 40 स्क्वायर यूनिट। जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं साइड की, हमारे पास आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो ये बता रहा है कि ये वेरिएबल है जो पूरे क्वेश्चन में चेंज होता रह सकता है। अब अगर हमें बोला जाए कि किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है, उसकी लेंथ स्क्वायर है तो x गिवन है, उसका एरिया निकालने के लिए x इंटू एक्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, पेरीमीटर है, एरिया में स्क्वायर लगता है, स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, अब अगर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, अगर इस टाइप की वैल्यूज़ गिवन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन है, तो इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और हमें इस सेक्शन में यही पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब हमने देख लिया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं टर्म्स की तरफ। टर्म्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x गिवन है तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स कैसे, फर्स्ट टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है हमारा 2x। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है 3 टर्म्स का, लाइक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर आपको ये गिवन है, इसका मतलब है दिस एक्सप्रेशन हैव 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म इज एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 4। अब टर्म्स हो गया, अब बढ़ते हैं कोफिशिएंट की तरफ। कोफिशिएंट, each term of a polynomial has a coefficient. ये सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब हर टर्म में कोफिशिएंट पक्का होगा ही होगा। अब हमने जो एक्सप्रेशन लिया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। अब इसमें पहले टर्म देख लेते हैं कितने, 3 टर्म्स हमें दिख रहे हैं, अलग अलग हम लिख लेते हैं। एक्स क्यूब है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर 4 है। अब एक्स क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, जब किसी के आगे सिर्फ एक्स क्यूब लिखा है, कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो हम उसे 1 समझ लेते हैं, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। यहाँ -1, और यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, पर वेरिएबल हमने बोला है कि x की पावर 0 1 के इक्वल होता है, मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। अगर गिवन है ये पॉलिनोमियल और बोला जा रहा है राइट इट्स कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 4,
x का कॉफिशिएंट होगा 7 और x की पावर 0 का कॉफिशिएंट होगा -2। अब अगर बोला जाता है लाइक 2 गिवन है आपके पास, -5 गिवन है, 6 गिवन है, 7 गिवन है, ये एग्जाम्पल्स हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोला? क्योंकि इसमें x का कॉफिशिएंट x की पावर 0 है, तो ये हमेशा 1 बन जाएगा, ये चेंज ही नहीं होगा, इसलिए इसको बोला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल zero is called zero polynomial। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो को क्या कहते हैं हम? ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसका मेन रोल है हमारे इस बुक में, आगे फ्यूचर में भी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रैशनल टाइप के। अगर वेरिएबल अगर x प्लस 1/x गिवन है, इसको हम किस टाइप से और लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। अब जब भी हमारा एक्सपोनेंट पावर बोलेंगे या फिर हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। जब भी हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आता। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये नॉट अ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तभी फॉर्म होता है जब एक्सपोनेंट में होल नंबर हो, और एक्सपोनेंट में अगर 0 हो तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, √x + 3। इसको हम अगेन कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 + 3। अब 1/2 क्या है? 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पर भी पावर रूट में आएगी, तो ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इस टाइप से गिवन हो, x² + 2x + 2, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा p ऑफ x इक्वल्स टू x² + 2x + 2, या फिर हम qx से डिनोट कर सकते हैं, qx x² सपोज कर लिया, s ऑफ y y² + 1। यहाँ जो फंक्शन के अंदर y या x लिखा होता है, हमारा फंक्शन की वैल्यू पॉलिनोमियल उसी फॉर्म का बनता है। यहाँ y लिखा था तो y² + 1 बन गया, यहाँ x लिखा था तो हमने पॉलिनोमियल को इस तरीके से बना दिया। अब पॉलिनोमियल्स का टर्म कोई भी हो सकता है। पॉलिनोमियल्स लाइक x की पावर 150 + x की पावर 149 + x² + x + 1 have 151 टर्म्स। 150 से लेके x तक तो 150 हो गया, +1 151 टर्म्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप की तरफ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लाइक 2x x -5x² y 5y³ u की पावर 4। each of these polynomial has only one term। इन सारे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, x यहाँ x² y³ u की पावर 4। यहाँ इन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल्स या फिर मोनो, विच मीन्स
ओनली, ओनली मतलब सिंगल, एक टर्म। नाउ वी ऑब्जर्व px equals to x plus 1, qx equals to x square minus x, ry equals to y to the power 30 plus 1, tu equals to u to the power 43 minus u square। अब इन हर एक्सप्रेशन में दो दो टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो जब दो टर्म होते हैं तो हम उसे कहते हैं बायनोमियल, बायनोमियल, ठीक है। मतलब बाय इसका मीन्स टू, expression having two terms called binomial. Similarly, when we have three term in an expression, then that polynomial is called trinomial। Tri means थ्री, हैविंग थ्री टर्म्स। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।